Hello friends, today we will discuss is it possible to spend a whole lifetime with a narcissist? क्या किसी नार्सिसिस्ट के साथ पूरा संपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है? तो अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं या उसकी पर्सनैलिटी और रियलिटी के बारे में आपको पता नहीं है, तो संभव है कि आप अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के साथ बिता दें। लेकिन जब आपको पहचान हो जाती है किसी व्यक्ति की कि वो नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, तो उसके बाद फिर आपका उस व्यक्ति के साथ समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, अगर आपको इनकी पहचान हो जाती है तो उसके बाद फिर आप इनके साथ नहीं रहना पसंद करोगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं कि आपके जीवन को खोखला कर देते हैं। आप जीते जी मरे के समान होते हो, आप ज़िंदगी तो जी रहे होते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता है कि आप अंदर से कितने ड्रेन हो गए हो, आप अंदर से खोखले होते जाते हो। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग हैं आपके पूरे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, आपको अंदर से इतना खोखला कर देते हैं कि आप पूरा जीवन एंजाइटी में, डिप्रेशन में और बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, तो उसके बाद फिर आप कहीं भी कोशिश नहीं करोगे उसके साथ रहने की। और अगर कोई परेशानी की वजह से, कोई मुसीबत की वजह से या आपको उसके साथ रहना एक मजबूरी बन जाती है, तो भी आपका मन उससे फिर डिटैच करने को होगा, क्योंकि जब आप जान जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति टॉक्सिक है तो फिर उसके साथ आप रहने की बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको रहना पड़ रहा है और आप रह रहे हो, तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा संकट हो सकता है। आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहना, इसके बावजूद कि जब आपको पता चल जाए तो आपके जीवन पर एक संकट डगमगाता रहता है, जिससे कि आप जानकार नहीं होते हो, आप वाकिफ़ नहीं होते हो। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। नार्सिसिस्ट लोग इस तरह की टॉक्सिक पर्सनैलिटी होती है कि इनके जीवन में जो सप्लाई होते हैं उनको बहुत ही लंबे अरसे के बाद पता चलता है इनकी पर्सनैलिटी का, क्योंकि ये लोग अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करने में मास्टर होते हैं। और मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग इनकी ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि इनका जो सप्लाई होता है वो पूरे जीवन भर एंगेज रहता है, उलझा हुआ रहता है। अपने सप्लाई के पूरे जीवन को ये उलझा कर रखते हैं, इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि व्यक्ति को अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये समाज में अपने सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं समाज से। जो एक्सट्रोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं ये ज़्यादातर सामाजिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं और समाज के किसी भी कार्यक्रम में बहुत जल्दी बढ़ चढ़कर वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि ये लोगों की नज़रों में आ जाएं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है। इस तरह से ये अपने आप को समाज की गतिविधियों में एक्टिव दिखाते हैं और वहाँ पर एक दोहरा कैरेक्टर निभाते हैं। मुखौटा पहनकर ये लोग बाहर कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। तो जो लोग इस तरह के होते हैं एक्सट्रोवर्ट नार्सिसिस्ट, इनकी दोहरी पर्सनैलिटी होती है। ये समाज में अपने आप को ओपन अप करके दिखाते हैं, एक्टिव दिखाते हैं बहुत ज़्यादा और हर एक्टिविटीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि लोगों की नज़रों में इनकी छवि अच्छी हो जाए। और वहीं पर उसी जगह ये अपने घर में दूसरा कैरेक्टर निभाते हैं, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, बहुत सारे एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिक पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जब आपके जीवन में होते हैं तो आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो उलझा रह जाता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सप्लाई को समाज से, सोसाइटी से, उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके रिलेटिव से, सबसे कट ऑफ कर देते हैं। वो इस तरह से कि अपने सप्लाई की सारी बुराइयों को, सारी आलोचनाओं को, सारी कमियों को उनके नियर डियर जितने भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, उनके सामने बार बार उजागर करते हैं। और बाहरी दिखावे में ये लोग, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशन में कोई लोग हैं, तो उनके सामने इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि आप जो विक्टिम होता है, जो सप्लाई होता है, उनके जो नियर डियर वन होते हैं, उनके मन में एक बात बैठ जाती है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से समाज में प्रस्तुत करते हैं।
आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके सामने इतना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, इतना केयरिंग, लविंग और उनको इस तरीके से सर्व करेंगे कि अपनी छवि को समाज के लोगों के दिमाग में अच्छा बना कर रखते हैं। और वहीं पर ये अपने सप्लाई की छवि को बिल्कुल नेगेटिव दिखा देते हैं, जिससे कि इनका सप्लाई कभी भी अपनी परेशानी को अगर अपने नियर डियर, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहे तो वहाँ पर उसकी बात को कोई भी सच न माने और सभी लोग फिर उसी को गलत बता दें। तो इस तरह से ये जो नार्सिसिस्ट का जो सप्लाई होता है उसको समाज से बिल्कुल काट दिया जाता है, फ्रेंड सर्कल से काट दिया जाता है, रिलेटिव से काट दिया जाता है और सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। और इस तरीके से अलग कर दिया जाता है कि उस अगर वो कहीं पर भी अपने पॉइंट रखना चाहे, अपनी सच्चाई रखना चाहे तो उसी को हर जगह पर झूठा बनाया जाता है और उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो इस तरह से ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनका पूरा जीवन इसी चीज़ में चला जाता है कि किस तरीके से अपने सप्लाई को अपने कंट्रोल में किया जाए और उनके सप्लाई के जितने भी नियर डियर लोग होते हैं, जितना भी फाइनेंस होता है, सबको अपने अंदर अपने कंट्रोल में करने की इनकी जो प्रवृत्ति होती है, उसी के वजह से ये लोग पूरा जीवन भर एक सप्लाई के पीछे लगे रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद तो करते ही हैं लेकिन दूसरे के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोगों से ये उम्मीद करना कि ये जीवन में कभी सुधरेंगे, ये अपने को धोखे में रखने जैसा है। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को डिटैच करने की, अपने आप को अलग करने की, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको तब तक रियलाइज़ कराता रहेगा कि आप कसूरवार हो, आप ही की रियलिटी को फेक रियलिटी में चेंज कर देते हैं। गैस लाइटिंग के थ्रू आपके मानसिक, आपके फिजिकल, एवरीवेयर आपको इतना तोड़ा जाता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से आप घिर जाते हैं। आपको आजीवन सोचने का मौका नहीं मिलता है कि कहाँ पर गलती होती है। आपसे पल पल ये हर वक्त आपके सामने वॉन्टेड विक्टिम रोल प्ले करते हैं, जिससे कि ये आपको जताते हैं कि ये ऐसे नहीं हैं, इनके साथ बहुत सारा गलत व्यवहार हुआ है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, इनको प्यार नहीं मिला, इनको वैलिडेशन नहीं मिली, इनको ये चीज़। तो इस तरीके से ये आपसे हर चीज़ की उम्मीद रखते हैं, ये आपसे वैलिडेशन चाहते हैं, ये आपसे अटेंशन चाहते हैं, आपका सारा समय, आपका सारा जितना भी एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है उसको ये अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं और आपको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खोखला बना देना चाहते हैं और नेगेटिविटी से भर देना चाहते हैं। समाज में आपकी छवि को बिल्कुल नेगेटिव करके दिखाया जाता है और अपनी छवि को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करके दिखाया जाता है। आपके जितने भी फाइनेंस होते हैं, जितना भी इन लोगों को क्योंकि पता होता है कि कभी ना कभी इनके सप्लाई को पता चलेगा, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि ये नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं, इनसिक्योर हैं, इनके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, दूसरों को दबा के, दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों की बुराई कर करके ये अपने जीवन को बिताते हैं। तो इनको पता रहता है कि जब इनकी ये बुराइयाँ लोगों के सामने आएगी, इनके सप्लाई के सामने आएगी, तो इनको उस चीज़ का एहसास पहले ही होता है। इसीलिए ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, इतना बड़ा बैकग्राउंड तैयार करते हैं, जिसमें कि ये अपने सप्लाई को सब लोगों से अलग कर देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं, फाइनेंस से अलग कर देते हैं। यहाँ तक कि जो इनका सप्लाई होता है उसको उससे भी अलग कर देते हैं, उसकी आत्मा से ही अलग कर देते हैं कि जो सप्लाई होता है उसको यही नहीं पता रहता है पूरे जीवन भर कि उसके अंदर कौन सी खूबियाँ थी और कौन सी कमियाँ हैं, क्योंकि वो सप्लाई पूरे जीवन अपने अंदर कमियां ही ढूंढने में रहते हैं, जबकि उनके अंदर कोई भी कमियां नहीं होती हैं। नार्सिसिस्ट लोग पहले ही जान जाते हैं चीज़ों को कि आप कहाँ पर गुस्सा होते हो, कहाँ पर प्रवोक करने पर आप भड़क जाते हो, कहाँ पर आपको नीचा दिखाना है, कहाँ पर किस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हो। तो उन लोगों को वो आपके माइंड को इस तरीके से रीड करते हैं कि आपको अपने माइंड के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी कि नार्सिसिस्ट लोग आपके माइंड को पढ़ चुके होते हैं और आपके माइंड के अकॉर्डिंग ही ये लोग आपके सामने एक्ट करते हैं, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि आप उनके पूरे के पूरे कंट्रोल में आ गए हो। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि अपने आप को पहले पहचानना। अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आप गुस्सा हो जाते हो
और आपको बार बार चिढ़ाते हैं, आपको जलाते हैं। ऐसी जगह पर आपको चिढ़ाया जाता है जिन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो। ऐसी जगह पर आपको जलाया जाता है जिन लोगों को देख के आप बहुत जेलस फील करते हो या उनको पसंद नहीं करते हो। तो उन्हीं से इसके सामने नार्सिसिस्ट लोग आपकी बुराई करेंगे और आपको और ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप समाज में भड़क जाओ और वहाँ पर फिर आपकी छवि को गलत दिखाने का इनको मौका मिल जाता है। तो समझना चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस तरह के जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने को सिक्योर करने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक अच्छे व्यक्ति को, एक इनोसेंट सोल को, और एक एम्पैथ जो मासूम लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, जो इनके अगेंस्ट नहीं जाते और जो समझ नहीं पाते चीज़ों को, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, भावुकता में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट लोग बहुत जल्दी टारगेट करते हैं। जो लोग इनको इन्हीं के जैसे जवाब देते हैं उन लोगों से फिर ये दूर हट जाते हैं, उन लोगों के संपर्क में नहीं आते, क्योंकि इनको इन्हीं के जैसे लोग अगर मिल जाएं तो फिर इनके लिए फिर फ्यूल का काम कौन करेगा। तो इसीलिए जो एम्पैथ लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो इनके लिए फ्यूल का काम करते हैं, क्योंकि इनको पूरी जीवन भर एक अटेंशन चाहिए होता है, एप्रिसिएशन चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है। इनको एक टाइम चाहिए होता है सप्लाई का, कि 24 घंटे सप्लाई इन्हीं की तारीफ़ करने में रहे, इन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करे, इन्हीं के चारों तरफ घूमता रहे और अपने जीवन को पूरा 100% एक नार्सिसिस्ट के आगे समर्पण कर दे। तो इस तरीके से ये अपने सप्लाई से इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि सप्लाई का जो जीवन होता है वो बिल्कुल ही नरक समान बन जाता है, क्योंकि उनका खुद का जीवन जीरो हो जाता है। नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जो लोग रहते हैं उनको बहुत लंबे समय बाद इन चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं और गैस लाइटिंग करके ये आपके मानसिक स्तर को इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि आपके अंदर की जो सोचने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप हमेशा अपने को कसूरवार समझते हैं, अपने अंदर कमियां निकालते हैं और आप ये नहीं जान पाते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति बार बार आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार आपको उसी पॉइंट पर नीचा दिखाया जाता है जहां पर आप बहुत कमज़ोर पड़ जाते हो। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्रोवोक कर रहे हैं तो उनका मकसद क्या है पीछे से। अगर वो आपको किसी के सामने नीचा दिखा रहे हैं तो वहाँ पर उनका क्या मकसद है। 4 लोगों के बीच में जब ये लोग आपको बेइज्जती करते हैं, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, फिर दूसरे ही पल आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्यार दिखाते हैं, तो इस तरीके से ये आपको उलझा के रखते हैं, आपके जीवन को उलझा के रखते हैं। समझना ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो टॉक्सिक लोग होते हैं इनको किस तरीके से डील किया जाए। डील तो इनको करना ही नहीं चाहिए, समय रहते ही इन लोगों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए या फिर इनके जीवन से दूर चले जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो टॉक्सिक है, जो नार्सिसिस्ट है, वो आपको अपने लिए हमेशा प्रिपेयर करके रखते हैं। जब इनका मन करेगा तो ये आपको गुस्सा दिलाएंगे, जब इनका मन करेगा तो ये आपको प्यार दिखाएंगे, जब इनका मन करेगा तब ये आपको समाज में ऊंचा दिखाएंगे, जब इनका मन करेगा तो ये आपको समाज में नीचा दिखाएंगे और आप इन्हीं की रियलिटी को अपनी रियलिटी मानकर इनके अकॉर्डिंग जीने लगते हो। आप नहीं समझ पाते हो कि इनके नीचे दिखाने पर आप नीचे क्यों गिरते हो, आप इनके ऊंचा करने पर आप इतने खुश क्यों होते हो, आप इनके भड़काने पर गुस्सा क्यों होते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो, आपने अपने आप के साथ ही आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी सोल के ऊपर एक टॉक्सिक व्यक्ति का पूरा अधिकार हो जाता है और वो आपको अपने तरीके से रूल करता है, अपने तरीके से कंट्रोल करता है। तो नार्सिसिस्ट लोगों को जब आप पहचान जाते हो कि टॉक्सिक इंसान है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, एब्यूज़ कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, 4 लोगों के सामने बेइज्जती करके आपको बार बार ट्रिगर दिया जाता है और आपके मानसिक स्तर को गिराया जाता है यह कह के कि आप में कमियां हैं, आप में गलतियां हैं, आपके वजह से हुआ है, आपके कारण हुआ है, आप ही कसूरवार हो, आप ही। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ड्रामा, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को आपके लाइफ में रहने की क्या ज़रूरत है। अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को इतनी ज़्यादा परेशानी है किसी सप्लाई से कि वो उसके पूरे जीवन पर अधिकार जमा कर उसी को गलत बताकर उसी की सारी कमियों को कितनी बार गिनाया जाता है, कितनी बार उसको तोड़ा जाता है और अपने तरीके से डील किया जाता है, तो इतनी क्या मतलब मजबूरी है नार्सिसिस्ट व्यक्ति की कि फिर उसको उसी सप्लाई के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
अगर कोई व्यक्ति, टॉक्सिक व्यक्ति आपको जीवन में बार बार दुख दे रहा है, पेन दे रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, आपको लग रहा है कि आप प्रोग्रेस करने की जगह पे आप नीचे को जा रहे हो, डाउनफॉल हो रहा है, आपके अंदर का जो एक एंथुजियाज्म है, जो खुशी है, वो मर चुकी है, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप दिन पर दिन डीमोटिवेट आपको किया जा रहा है और आपके अंदर की जो खुशी है वो पता नहीं कहाँ छिप जाती है, आप समझ नहीं पाते हो और आप उलझे रह जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी जाल में फंस गए हो और आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। आप कोशिश करते हो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, लेकिन सॉल्यूशन निकालने के बाद भी हर तीसरे चौथे दिन का आपके जीवन में एक पैटर्न बन जाता है, लाइफ पैटर्न बन जाता है कि आज आप खुश हो, दूसरे दिन फिर आपके घर में कलेश होता है, फिर तीसरे दिन आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो नार्सिसिस्ट के साथ, उसको खुश करते हो, वो आपको फिर चौथे दिन फिर वही आपको 4 लोगों के सामने इंसल्ट करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ट्रिगर करके आपको टॉर्चर कर रहा है, पेन दे रहा है और आप बार बार हर्ट हो रहे हो, देन यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सोल। आप अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़े हुए हो, यू डोंट नो योर सेल्फ। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कभी भी नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि आपको अपने बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए दूसरा व्यक्ति फिर आपको आपके बारे में बताता है। जब आप अपने लिए डिसीज़न लेना बंद कर देते हैं, जब आप अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं, जब आप अपने लिए एक्शन लेना बंद कर देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति फिर आपके लिए एक्शन लेता है, दूसरा व्यक्ति आपके लिए डिसीज़न लेता है और दूसरा व्यक्ति फिर आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन का जो कंट्रोल होता है वो अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को जानना ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कमियां हैं और आपके अंदर खूबियां हैं, इट इज़ बिकॉज यू नो योर सेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को कितना जानते हो। इफ़ यू डोंट नो योर सेल्फ, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके अंदर वो खूबियाँ हैं या कमियाँ हैं। दूसरा व्यक्ति आपको आके बताता है कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं एंड यू एक्सेप्ट दैट, हाँ मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो। सो ट्राई टू अटैच योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को अपनी सोल के साथ आपने अटैच करना है, अपने आप को जानना है कि आप क्या हो। जब आप जान जाते हो कि आप क्या हो, तो किसी तीसरे व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपको बताए कि आपके अंदर ये कमियां हैं और आपके अंदर ये अच्छाइयां हैं। यू नो बेटर योर सेल्फ देन द अदर पर्सन। तो जब आप अपने आप को जान जाओगे, यू विल एक्सेप्ट दैट कि ये आपके अंदर कमियां हैं एंड यू विल एक्सेप्ट दैट ये आपके अंदर खूबियां हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। लेकिन तब एक्सेप्ट करोगे जब आप उन कमियों को अपने अंदर खुद देखोगे, अपनी अच्छाइयों को अपने अंदर खुद देखोगे। जब आप दुनिया की नज़र से, नार्सिसिस्ट की नज़र से, टॉक्सिक लोगों की नज़र से अपने आप को देखने लगते हो, तो आप अपने आप की रियलिटी को खो देते हो। क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आपके अंदर ये खूबियां हैं, देन शो देम डोर। उनको आप दरवाज़ा दिखाइए बाहर का, क्योंकि वो आपके जीवन को कंट्रोल करने वाले कोई नहीं होते हैं। उनको ये अधिकार आपने दिया होता है टू कंट्रोल योर लाइफ। योर लाइफ इज़ योर्स, सो यू नो बेटर योर सेल्फ। तो जब आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, नो वन हैज़ द राइट टू कंट्रोल यू योर लाइफ। नार्सिसिस्ट के साथ आप तभी समय बिता सकते हैं जब तक आप अपने आप से अनजान होते हैं और नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताते हैं, तो आपका समय उसके साथ कट जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, तो आप कभी भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहने की नहीं सोचेंगे और आप ये संभव भी नहीं है कि आप फिर नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोगों के साथ अपने जीवन को बिता सकें, क्योंकि आपका जीवन आपका अपना है। आपके अंदर अगर खूबियां हैं, आपके अंदर अगर कमियां हैं, तो इट इज़ योर राइट कि आप उसको ठीक करें। कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर वो कमियां गिनाता है, आपके अंदर वो खूबियां बताता है और आपको बोलता है आपको चेंज होना है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, तो उस व्यक्ति को अगर आपसे इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति सप्लाई के जीवन में क्यों चिपका रहता है? अगर वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को इतनी ज़्यादा परेशानी है,
दैट द पर्सन वांट टू चेंज यू फुली, मतलब वो आपको बिल्कुल ही चेंज कर देना चाहते हैं, तो उसके बावजूद भी फिर वो आप ही के साथ जीवन क्यों बिताते हैं? देयर आर ऑप्शंस दैट दे कैन गो फ्रॉम योर लाइफ, दे कैन मूव ऑन फ्रॉम योर लाइफ, लेकिन वो आपके जीवन से नहीं जाते हैं क्योंकि उनको आपके जीवन से जाना नहीं होता है। उनका मकसद आपको बदलना होता है, क्योंकि आपने उनको ये राइट दे दिया होता है, आपने उनको ये अधिकार दे दिया होता है कि वो आपके लिए डिसीज़न ले, वो आपके लिए एक्शन ले, क्योंकि आप अपने लिए एक्शन नहीं लेते हो, आप अपने लिए नहीं सोचते हो, इसीलिए दूसरा व्यक्ति फिर आपके लिए एक्शन लेने लगता है। तो ये आपका जीवन होता है और आपको पूरा अधिकार होता है इस चीज़ का कि अगर आप गलत हो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैं गलत हूँ, आई एम द रॉन्ग पर्सन, आई एम राइट पर्सन, और मैं ऐसा ही रहूँगा। सो आपको अपनी रियलिटी में रहना है। डोंट चेंज योर लाइफ एंड डोंट चेंज योर क्वालिटीज़ फॉर अदर पर्सन, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अपने आप को बदलने लगते हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो चाहे वो बुरी हो, लेकिन जब आप बदलने की शुरुआत करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो वहीं पर फिर गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति को समझ आने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए अपने अंदर की क्वालिटीज़ को बदल रहा है। आपने कोशिश करनी है कि जीवन में जब भी बदलाव करना है अपने लिए करना है और अपने अकॉर्डिंग करना है। दूसरे के कहने पर अपने जीवन को बदलना, अपनी क्वालिटीज़ को बदलना, इससे आप दूसरे को मौका दे देते हैं, जिससे कि फिर वह आपको और सुधारने की कोशिश में लग जाता है, और ज़्यादा चेंज करने की कोशिश में लग जाता है। और यही परिवर्तन करते करते आपके अंदर की जो रियलिटी होती है वो दब जाती है, और आपके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं या जितनी भी कमियां होती हैं आप उनको नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं जान पाते हो। वो सारी चीज़ें फिर दूसरे व्यक्ति की आप लेकर जीवन में उस बोझ को ढो रहे होते हो जो आपका अपना नहीं होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, डोंट गिव दिस राइट टू एनीवन, किसी को भी आपने अधिकार नहीं देना है टू कंट्रोल योर लाइफ। इट्स योर लाइफ। इफ़ यू हैव गुड क्वालिटीज़ इट इज़ फॉर यू, एंड इफ़ यू हैव बैड क्वालिटीज़ इट इज़ फॉर यू, and if you have to change your qualities then you will change it for yourself. You can't change for any other person. अपने आप को आपने ये कहना है बार बार that I will not change for any other person. मैं जैसा हूँ, जिस तरीके से हूँ, जैसा भी हूँ, I am the best for myself and I will be the best for myself. और मैं जिस क्वालिटीज़ में हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं अपनी क्वालिटीज़ को चेंज करूँगा, अदरवाइज आई एम बेस्ट एंड आई विल बी द सेम पर्सन एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी अदर पर्सन। तो आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर ठान लेंगे दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी अदर पर्सन, इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज देन यू विल चेंज फॉर ओनली फॉर योर सेल्फ। जब आपका मन करेगा, जब आपकी आत्मा आपको कहेगी कि आपको यहाँ पर बदलना है, आपको यहाँ पर कमियाँ हैं, तभी आप अपने अंदर सुधार करें, तो आपका कंट्रोल अपने आप में होगा। लेकिन जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपको बताता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं एंड यू एक्सेप्ट दैट हाँ ये मेरे अंदर कमियां हैं, मैं इसको सुधारने की कोशिश, देन यू आर गिविंग कंट्रोल टू दोज पर्सन्स, क्योंकि आप भी एक पर्सन हैं, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो उसको किसने राइट दे दिया है या उसके पास इतना कैसे दिमाग है कि वो दूसरे व्यक्ति को सुधारने के लिए, क्या उसका जीवन दूसरे व्यक्ति को सुधारने के लिए है और आपका जीवन क्या दूसरे के लिए सुधरने के लिए है? तो आपको यह चीज़ जानना जरूरी है। इफ़ यू आर द सेम ह्यूमन बीइंग एज द अदर पर्सन देन हु हैज़ गिवन द राइट टू हिम टू चेंज यू, उसको किसने ये अधिकार दे दिया कि वो आपको बदले? और जब आप ठान लेते हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज, वट एवर यू आर बेस्ट फॉर योर सेल्फ, जब आप इस चीज़ को ठान लेते हैं कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी क्वालिटीज़ इनसाइड मी, मेरे अंदर चाहे क्वालिटीज़ हैं चाहे क्वालिटीज़ नहीं हैं, लेकिन मैं जैसा हूँ जैसी हूँ, आई एम द बेस्ट एंड आई विल बी द सेम पर्सन एज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी अदर पर्सन। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नो टॉक्सिक पीपल, कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति, कोई भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको फिर जीवन में बदल ले, क्योंकि आपके बदलने की ही शुरुआत जो होती है वही नार्सिसिस्ट को स्पेस दे देती है। वो आपकी एक नहीं फिर पता नहीं कितनी कितनी क्वालिटीज़ को चेंज करता रहता है, आप ही को बदल देता है, आप ही की रियलिटी को बदल देता है।
सो आपको जो है, तो इसीलिए आपको यह ठानना ज़रूरी है कि मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, आई एम द बेस्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी अदर पर्सन। तो आपको अपनी रियलिटी में रहना ज़रूरी है। आप अपनी रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग हट जाते हो। इसीलिए फिर जैसे नार्सिसिस्ट जैसे जो लोग होते हैं, ये अपना माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेटिंग गेम खेलते हैं और पूरा जीवन दूसरे पर अधिकार जमा कर, दूसरे को एब्यूज़ करके, दूसरे के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करके, मैनिपुलेट करके, एक ही व्यक्ति को तोड़कर मरोड़कर उसी के ऊपर शासन करके, उसी का धन संपदा खा के, उसी की मेहनत खा के, उसी को अपने लिए यूज़ किया जाता है एक नार्सिसिस्ट के द्वारा। तो आपको ऐसे व्यक्तियों को वो राइट नहीं देना है कि वो आपके जीवन का परिश्रम, आपका टाइम और आपकी क्वालिटीज़ को आप ही से छीन कर आपको जीरो बना दे, बिकॉज यू गिव देम द राइट। तो ये अधिकार आपने दिया होता है। तो जब आप अपनी बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, नो वन विल बी एबल टू एंटर योर बाउंड्री। इसीलिए अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर देते हैं फॉर टॉक्सिक पीपल, तो उसके बाद उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके जीवन में एंट्री कर सके, क्योंकि जब तक आप उनको एंट्री करने का मौका दोगे तब तक ही टॉक्सिक लोग आपके जीवन में एंट्री करते हैं और तब तक ही वो टिकते हैं जब तक आप उनको वो स्पेस देते हो। व्हेन यू स्टॉप गिविंग स्पेस टू देम इन योर लाइफ, तो उसके बाद फिर उनको आपके जीवन से जाना ही होता है। और अगर नहीं जाते हैं तो आपको उनको बाहर का दरवाज़ा दिखाना चाहिए कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और आप वही क्वालिटीज़ अपने अंदर एनहेंस करोगे, उन्हीं क्वालिटीज़ को अपने अंदर एडॉप्ट करोगे जो आपको पसंद है। जो टॉक्सिक व्यक्ति को पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जीवन को नहीं बिताना है। सो यू आर द बेस्ट इन योरसेल्फ। तो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो बेस्ट वर्जन तो आप बनते नहीं हो, लेकिन आप नार्सिसिस्ट की फेक आइडेंटिटी बन जाते हो। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनके साथ जीवन संभव तभी होता है जब तक आप जागरूक नहीं होते हो, अनजान होते हो और उसी भ्रम जाल में होते हो, इल्यूजन में होते हो, तो आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर जागरूकता बढ़ जाती है, आप जानकार हो जाते हो, अपने आप को पहचानने लगते हो, व्हेन यू अलाइन योरसेल्फ विद माइंड, बॉडी एंड सोल, टू अंडरस्टैंड अ नार्सिसिस्ट, देन फिर आप उसको समझने लग जाते हो।